फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करेंगे राशि पेरिफेरल्स लिमिटेड के आने वाले आईपीओ पर। ये आईपीओ फ्रेंड्स मार्केट में हिट होता हुआ नजर आएगा 7 फरवरी को। 7 फरवरी को ये आईपीओ हिट होगा और इस वीडियो में बात करेंगे कंप्लीट बिजनेस एनालिसिस राशि पेरिफेरल्स लिमिटेड के ऊपर। क्या करती है कंपनी, क्या है बिजनेस मॉडल और ये आईपीओ आखिर लाया ही क्यों गया है, ये पूरी कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी। फ्रेंड्स, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। चलिए इस वीडियो को पूरा देखते हैं और उसके बाद ही कोई राय बनाते हैं कि इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या फिर इसे अवॉइड कर देना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आइए समझते हैं इस कंपनी के बारे में। राशि पेरिफेरल्स लिमिटेड ये इनकॉर्पोरेट हुई थी 1989 में। पुरानी कंपनी है और ये कंपनी करती क्या है, डिस्ट्रीब्यूट्स ग्लोबल टेक्नोलॉजी ब्रांड्स इन इंडिया। मतलब टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो ब्रांड्स है, बड़ी बड़ी कंपनियां, टेक्नोलॉजी कंपनियां आज के डेट में काम करती हैं, तो उनके ब्रांड्स को भारत में डिस्ट्रीब्यूट करने का यानी कि सेल करने का काम करती है। स्पेशलाइज्ड इन प्रोडक्ट्स रिलेटेड टू आईसीटी यानी कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी, ये है इसका फुल फॉर्म। तो इसमें ये स्पेशलाइज करती है। सर्विस जो है वैल्यू एडेड सर्विसेज है, सच एज प्री सेल्स, टेक्निकल सपोर्ट भी देती है, मार्केटिंग सर्विसेज भी है, क्रेडिट सॉल्यूशंस भी है, वारंटी मैनेजमेंट एंड सर्विसेज यानी कि सेल्स सपोर्ट और उसके अलावा क्रेडिट सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करती है ये कंपनी। अब कंपनी के दो बिजनेस वर्टिकल हैं फ्रेंड्स, देखिए, पर्सनल कंप्यूटिंग एंटरप्राइज एंड क्लाउड सॉल्यूशन। इसमें कंपनी पर्सनल कंप्यूटिंग डिवाइस है, एंटरप्राइज सॉल्यूशन है और एम्बेडेड डिजाइन प्रोडक्ट एंड क्लाउड कंप्यूटिंग है, ये सेल करती है। दूसरा इनका जो वर्टिकल है वो है लाइफ स्टाइल एंड आईटी एसेंशियल्स में। इनके अंदर कंपनी के जो प्रोडक्ट है वो है ग्राफिक्स कार्ड, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू एंड मदरबोर्ड जो आप कंप्यूटर में लगाते हैं, और स्टोरेज एंड मेमोरी डिवाइसेस भी हैं, लाइफ स्टाइल पेरिफेरल्स हैं, और जैसे कीबोर्ड हो गया, माइस है, वेब कैम, मॉनिटर, वेयरेबल, कास्टिंग डिवाइसेस, फिटनेस ट्रैकर एंड गेमिंग एसेसरीज, ये भी कंपनी सेल करती है। पावर डिवाइस सच एस यूपीएस, इन्वर्टर्स, नेटवर्किंग एंड मोबिलिटी सर्विसेज डिवाइसेस। तो ये जो कॉमन सी चीज़ें जो आपके सामने हैं, ये छोटे छोटे ब्रांड से लेके बड़े बड़े ब्रांड ये कंपनी सेल करती है, ग्लोबल ब्रांड्स जो। अब फ्रेंड्स, जहाँ तक कंपनी के क्लाइंट्स की बात है जिनके की प्रोडक्ट्स ये सेल करते हैं, वो है आसूस ग्लोबल, डेल, एचपी, लेनोवो हो गया, उसके बाद लॉन्गिटेक एशिया है, एनवीडिया जो काफ़ी चर्चित कंपनी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, इंटेल हो गया, स्नाइडर इलेक्ट्रॉनिक्स हो गई, एस्टर्न पावर हो गया, ESC इंडस्ट्रियल कंप्यूटर हो गया, एशिया पैसिफिक लिमिटेड, ये बल्किन एशिया पैसिफिक लिमिटेड इनफैक्ट, और टीपीवी टेक्नोलॉजी, LG, तो छोटे नाम बड़े नाम सब हैं, तोशिबा, इस तरह की कंपनियों को ये यहाँ पर इनके प्रोडक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं यानी कि सेल करते हैं, और ये इसके इंडिया के डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं। 30 सितंबर 2023 तक राशि पेरिफेरल्स जो है वो 52 ग्लोबल टेक्नोलॉजी ब्रांड्स के नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर हैं और 50 ब्रांच के थ्रू ये काम कर रहे हैं। यहाँ कंपनी ने अपडेट किया है 50 ब्रांच, 63 वेयर हाउसेस हैं पूरे भारतवर्ष में, और 8,657 डिस्ट्रीब्यूटर हैं 680 लोकेशन पर, 28 राज्य और यूनियन टेरिटरीज में भारत में काम कर रहे हैं, यानी कि काफ़ी बड़ा इनका नेटवर्क आपको देखने को मिल रहा है। सितंबर 2023 तक कंपनी के पास जो हैं 1,433 एम्प्लॉई हैं, जिसमें से कि कंपनी के एम्प्लॉयज़ 549 जो है सेल्स एंड मार्केटिंग में ही हैं, और 64 कंपनी के एम्प्लॉयज़ जो हैं वो टेक्निकल सपोर्ट में हैं। जैसा कि कंपनी ने कहा था कि उसका काम सेल्स एंड मार्केटिंग के अलावा टेक्निकल सपोर्ट भी होता है। अब फ्रेंड्स, बिजनेस को समझने के बाद कंपनी के फाइनेंशियल्स पे नजर डाल दी जाए तो आपको सबसे पहले मैं यहाँ पे एसेट्स पर अपडेट दूं। 1594 करोड़ का एसेट्स कंपनी का 31 मार्च 2021 को, देन 2022 में 2669.76, यहाँ पे कंपनी का एसेट्स अच्छा खासा बढ़ गया है। ध्यान देना होगा कि ये एसेट्स किस तरह से बढ़ा है, क्या बोरोइंग से ये एसेट्स आ रहा है? बिल्कुल, बोरोइंग्स कंपनी कर रही है 488, 881, 1065, तो उसी हिसाब से आप देख रहे हैं एसेट्स भी यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 2600 के बाद 2798, और फिलहाल 30 सितंबर 2023 6 महीने का ये एसेट्स आपको 4000 करोड़ को पार करता हुआ नजर आ रहा है, यानी कंपनी का साइज 1500 से बढ़कर 3 साल के अंदर 4000 करोड़ तक को पार कर गया। मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको यहां देखना होगा सेल्स क्या है, तो कंपनी का सेल 5930 करोड़, देन 9321 करोड़, देन 9468 करोड़, ये इस साल कम बढ़ा फ्रेंड्स, और अभी फिलहाल 5473 करोड़, ये 6 महीने का है। अगर आप इसको डबल करेंगे तो करीब 10,000
10,800 या 10,900 करोड़ के आसपास यहाँ पर आएगा, अगर यही पेस रही तो। अब कंपनी के आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो 136 करोड़, 182 करोड़, देन ये घटता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर प्रॉफिट में दबाव है 123 करोड़। सेल थोड़ा सा बढ़ा लेकिन प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे कंपनी के दबाव में दिखा 123 करोड़। कंपनी के खर्चे यानी कि बढ़े होंगे। 72 करोड़ 6 महीने का है, अगर आप इसको डबल करेंगे तो आपका 144 करोड़ आएगा, यानी कि इस साल ये बढ़ सकता है। नेटवर्थ फिलहाल कंपनी का 772 करोड़ रुपए का है, जो कि 3 साल पहले 394 करोड़ रुपए का था। रिजर्व एंड सरप्लस कंपनी के पास 686 करोड़ रुपए के थे, 3 साल पहले 395 करोड़ रुपए के थे। बोरोइंग कंपनी की लगातार जो है वो बढ़ रही है, आप देख सकते हैं, जो कि एक अच्छी बात तो नहीं कही जा सकती, लेकिन कंपनी के सेल्स उसी अनुपात में अगर बढ़ें जिस तरह से कंपनी बोरोइंग कर रही है तो कोई चिंता की बात नहीं होती। फिलहाल सेल्स इंटैक्ट है लेकिन मार्जिन पे दबाव है। अब फ्रेंड्स, अगर बात की जाए कि आईपीओ से मिलने वाले पैसे का कंपनी क्या करेगी, कंपनी करेगी रीपेमेंट और शेड्यूल्ड रीपेमेंट और पोर्शन ऑफ सर्टेन आउटस्टैंडिंग बोरोइंग अर्न्ड बाय द कंपनी, यानी कि कंपनी का जो 1000 करोड़ रुपए से ऊपर का जो लोन है वो कम होता हुआ नजर आएगा। फंडिंग, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए इसका प्रयोग। फ्रेंड्स, कुछ और फाइनेंशियल्स को देख लेते हैं। पैट मार्जिन कंपनी का 2020-21 में 2.3%, 2021-22 में एज आई सेड कि उसमें दबाव लगातार है 1.96%, 2022-23 में 1.3% और थोड़ा सा इंप्रूवमेंट है पहले हाफ में 2023-24 के 1.32%। तो यहां पर पैट मार्जिन में कंपनी को काम करने की जरूरत है। आखिरी 3 सालों का इसका ईपीएस अच्छा खासा है, 34 रुपए 47 पैसे। प्राइस टू बुक वैल्यू की बात की जाए, आईपीओ के पहले होगा 1.68। प्राइस टू बुक वैल्यू की बात की जाए तो आईपीओ को पहले 1.68 और एनएवी अच्छा खासा है 184। और अगर प्राइस टू बुक वैल्यू आफ्टर आईपीओ की बात की जाए 1.35 और एनएवी जो कि हाईएस्ट प्राइस बैंड पर रखा गया है 231 रुपए। एवरेज रिटर्न ऑन नेटवर्थ 24%, जो कि काफी कमेंटेबल है। ये भी एक प्रभावशाली फिगर कंपनी ने नोट डाउन कराया है। अब वैल्यूएशन की बात की जाए तो प्राइस टू अर्निंग 24 को अगर आप एनुअलाइज्ड कर दें तो ये आता है 14 का। तो अभी हम लोग कंपेयर करेंगे कि इसके जो कॉम्पिटिटर है उसके साथ क्या स्थिति है। तो एकमात्र फ्रेंड्स कॉम्पिटिटर है इसका रेडिंगटन इंडिया, काफी पॉपुलर कंपनी है। फिलहाल 17 का इसका ईपीएस है और एनएवी 88 का है और 9.92 का इसका पीई चल रहा है और रिटर्न ऑन नेटवर्थ 20 है। और इसका जो कि मैंने पी आपको अपडेट किया अराउंड 14 के आसपास है और रिटर्न ऑन नेटवर्थ 1 साल की अगर बात की जाए तो 17 है और वैसे 3 साल का एवरेज अगर आप बात करें तो 26 है। ये 1.99 है और अगर पी पोस्ट आईपीओ की बात की जाए तो ये 1 तो रहेगा। अगर आप एनएवी की बात की जाए तो राशि पेरिफेरल का एनएवी जो है वो 167 के आसपास रहेगा। इस आईपीओ से जुड़े हुए कुछ डिटेल को जान लीजिए। 7 फरवरी को आईपीओ खुलेगा और 9 फरवरी को बंद हो जाएगा। 5 रुपए का इसका फेस वैल्यू है। प्राइस बैंड 295 रुपए से 311 रुपए का 48 शेयरों का लॉट। टोटल जो इशू साइज है वो 600 करोड़ रुपए की है और पूरा का पूरा यहाँ पर 600 करोड़ फ्रेश इशू है। कंपनी के पास पैसा जाएगा और आईपीओ लिस्टिंग एनएसई बीएसई दोनों पर होगा। अलॉटमेंट का बेसिस जो है 12 फरवरी को फाइनल किया जाएगा। अगर नहीं मिला आपको शेयर तो 13 फरवरी को पैसा रिफंड हो जाएगा। अगर मिल गया तो 13 फरवरी को ही आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। और फ्रेंड्स, जो लिस्टिंग होगी वो बुधवार को होगी और बुधवार को 14 फरवरी है, तो 14 फरवरी को यहाँ पर ये स्टॉक आपको लिस्ट होता हुआ नजर आएगा। अब शेयर की बात करें, क्यूआईबी कैटेगरी में 50% का रिजर्वेशन है। रिटेल कैटेगरी की बात करें तो 35% का रिजर्वेशन है। एनआईआई एचएनआई कैटेगरी की बात करें तो 15% यहाँ पर ऑफर किया जाएगा। तो रिटेलरों के लिए यहाँ पे अच्छे खासे शेयर्स का रिजर्वेशन किया गया है। एक लॉट मिनिमम 48 शेयरों के लिए 14,928 रुपए। 13 लॉट मैक्सिमम रिटेल कैटेगरी 624 शेयरों के लिए 1,94,064 रुपए। एसएचएनआई में 14 लॉट यहाँ पर 672 शेयरों के लिए 2,08,992 और एसएचएनआई मैक्सिमम में 66 लॉट के लिए 3,168 शेयरों के लिए 9,85,248 शेयर और बीएचएनआई मिनिमम 67 लॉट के लिए 3,216 शेयरों के लिए आपको लगाने होंगे 10,176 रुपए। तो ये आपके सामने रहे फिगर्स। प्रमोटर्स की फ्रेंड्स अगर बात की जाए तो कृष्ण कुमार चौधरी, सुरेश कुमार पंसारी, कपाल सुरेश पंसारी, केशव कृष्ण कुमार चौधरी, चमन पंसारी और कृष्ण कुमार चौधरी एचयूएफ और सुरेश एम पंसारी, यानी कि ये
फैमिली बिजनेस है और उसके बाद इसको ये लोग लेकर के जा रहे हैं पब्लिक में। 89% उसके पहले का शेयर होल्डिंग है और अगर इशू के बाद की बात करें तो वो 63% हो जाएगा, जो कि ठीक ठाक है। फ्रेंड्स फिलहाल जीएमपी की बात करें, अगर 4 फरवरी के जीएमपी की बात की जाए, हाई प्राइस बैंड जो है वो उसका है 311, 85 रुपये जीएमपी चल रहा है। टोटल जो परसेंटेज की बात की जाए तो वो चल रहा है 27% का ग्रे मार्केट प्रीमियम इस समय। तो फिलहाल फ्रेंड्स क्या करना चाहिए? बिजनेस मॉडल की बात की जाए तो बिजनेस मॉडल यहाँ पर कंपनी ट्रेडिंग में काम कर रही है। ट्रेडिंग में कंपनी जो है वो है नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर। नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर बड़े बड़े जो ब्रांड्स हैं उसको कंपनी भारत में डिस्ट्रीब्यूट करने का काम कर रही है। एकमात्र कंपनी जिसको हम सभी जानते हैं रेडिंगटन, तो रेडिंगटन की तरह ही इसका बिजनेस है, सीधा मुकाबला रेडिंगटन से होगा। इस तरह के बिजनेस में आप देख सकते हैं कि प्रॉफिट मार्जिन जो होता है वो काफ़ी कम होता है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आप देख सकते हैं कि उसमें लगातार फ्लक्चुएशन होता है। आप भले से एक डिस्ट्रीब्यूटर हो, लेकिन कंपनी जिस तरह से आपको एक कम मार्जिन में बिजनेस करती है वो आपको लगातार झेलना होगा। तो इस तरह का बिजनेस लॉन्ग टर्म में सर्वाइव तो करेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा आपको रिटर्न 20% का ग्रोथ सेल्स में आ जाएगा, लेकिन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इसमें ग्रोथ आने की संभावना तो काफ़ी ज़्यादा कम रहती है। आप देख सकते हैं कि प्रॉफिट 3 सालों का जो भी है उसमें फ्लक्चुएशन भी है। तो फ्रेंड्स क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले आपको ध्यान लगाना चाहिए लिस्टिंग गेन्स पे। क्या लिस्टिंग गेन मिलेगा? अगर अभी फिलहाल डिमांड एनालिसिस की जाए तो वो आपको पहले और दूसरे दिन इसको थोड़ा सा आपको देख लेना चाहिए, वेट करना चाहिए थोड़ा सा, और डिमांड किस तरह से आ रही है उस हिसाब से आपको देखना चाहिए। फिलहाल की जीएमपी की बात की जाए तो वो 27% चल रहा है और अभी फिलहाल हम इस बारे में पूरी तरह से श्योर नहीं हो सकते कि जीएमपी ट्रेंड 27% पर कितनी लिस्टिंग गेन करीब करीब आपको मिल सकती है। तो फिलहाल वेट एंड वॉच करना होगा लिस्टिंग गेन के लिए। दूसरी तरफ फ्रेंड्स लॉन्ग टर्म में क्या करना चाहिए? लॉन्ग टर्म का ये स्टॉक है या नहीं, तो आपको इसका जो कॉम्पिटिटर है रेडिंगटन, तो उसका देख लीजिए कि वो भी स्टॉक फ्लक्चुएट करता है काफ़ी ज़्यादा। फिलहाल फ्रेंड्स मैंने रेडिंगटन का यहाँ पर ऑल टाइम चार्ट ओपन किया हुआ है आपके सामने, और इस स्टॉक ने आपको 1000% का रिटर्न दिया हुआ है। और वो स्टॉक ने कब से दिया हुआ है? 2007 से। तो 2007 से लेकर के और वो भी अगर आप देखें तो इस पॉइंट से मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, इस पर्टिकुलर रेंज में ये स्टॉक काफ़ी दिनों तक रहा, और ये 2000 फ्रेंड्स ये जो पॉइंट है ये 2021 है, और उसके बाद ही इसने 1000% से ज़्यादा का रिटर्न देने में सफलता प्राप्त की। तो मैक्सिमम आप देख सकते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक ये 100% आया हुआ है। और आप देख सकते हैं कि एक साइडवेज पैटर्न इस स्टॉक में काफ़ी लंबे समय तक रहा है, क्योंकि देखिए शेयर प्राइस जो होती है वो अपने अर्निंग को ही फॉलो करती है, और अर्निंग यहाँ पे एक चैलेंजिंग तरीके से आपको दिखेगी। तो कुल मिला के आप लिस्टिंग गेन के लिए वेट करिए, और अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना चाहते हैं तो उसके लिए भी मेरी राय होगी कि आप थोड़ा इसमें इंतजार करिए, वेट एंड वॉच, और उसके बाद आप कोई फैसला लीजिए। किसी भी फाइनल डिसीजन को लेने के लिए अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को जरूर कॉल करें, जरूर उनसे संपर्क करें, उसके बाद ही कोई निर्णय लें। ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज से ही मैंने बनाया है आपके लिए। फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।